वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का सोशियोलॉजी का यानी आपका समाज शास्त्र जिसे हिंदी में कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये आपका सिलेबस फाइनल सिलेबस होगा जो आपका एग्जाम होगा फरवरी मार्च में, जो पक्के आपके पेपर होंगे उसके लिए सिलेबस है। एंड ये सब्जेक्ट जो है इसका सिलेबस हमने फाइनल सिलेबस नहीं डिस्कस किया था, तो काफी ज्यादा बच्चों के कमेंट भी थे। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं सोशियोलॉजी का सिलेबस 2023 और 24 का आपका क्या रहने वाला है। इससे पहले के जो हमने जो है ऑल सब्जेक्ट के लगभग करवा दिए, कुछ सब्जेक्ट के बच गए थे, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, संस्कृत हो गया। ठीक है, इन चीज़ों के इन सब्जेक्ट के सिलेबस रह गए थे, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इन सब के ऑलरेडी हमने फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए जो सिलेबस है, करवा रखे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, तो लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पे फाइनल जो सिलेबस है, हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समाजशास्त्र जिसे सोशियोलॉजी बोलते हैं, इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं। 2 किताबें रहती है, समाजशास्त्र, परिचय और समाज का बोध। ये 2 किताबें आपकी 11th के अंदर। आइए आगे चलते हैं, सिलेबस को डिस्कस करते हैं, डीपली डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे कौन-कौन से चैप्टर आपके आने वाले हैं। उससे पहले अगर आपका कोई डाउट रह जाता है वीडियो देखने के बाद भी, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कोई भी डाउट रहता है तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप क्लास 11th 1 2 3 4 क्लास 11th के लिए एक अलग चैनल बनाया गया है टेलीग्राम पर, ग्रुप कह लो आप इसे। तो यहाँ पे 2000 से ज़्यादा बच्चे जॉइन हैं, आप भी जॉइन हो सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमने नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जो व्हाट्सएप का नया फीचर आया है, जिसके अंदर टेलीग्राम की तरह ही चैनल है। तो मैं ये समझता हूँ कि व्हाट्सएप ज़्यादा जो है बच्चे यूज़ करते होंगे। तो व्हाट्सएप का भी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। सिलेबस आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर 2 बुक है आपकी, समाजशास्त्र परिचय एंड सेकंड बुक का नाम है समाज का बोध। एक-एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में करेंगे। तो इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से ये किताब है, इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, ये सेकंड बुक। आइए एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका समाजशास्त्र परिचय, जिसके अंदर आप चैप्टर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये है आपका चैप्टर्स, चैप्टर 1 है समाजशास्त्र एवं समाज। दूसरा चैप्टर जो है जिसका नाम है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएँ एवं उनका उपयोग। तीसरा चैप्टर है सामाजिक संस्थाओं को समझना। चौथा है संस्कृति तथा समाजीकरण और पाँचवा है समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धति। ये वाला जो लास्ट चैप्टर है आपको इसे नहीं पढ़ना, ये आपके सिलेबस में कटा हुआ है। बाकी सभी चैप्टर्स को पढ़ना है। ये आप सिंपल भाषा में समझ लें कि 4 चैप्टर आपके आने वाले हैं इस बुक से, जो कि फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। एंड यहाँ पे जो है डीपली डिस्कस करेंगे, तो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपल वे में आप इतना समझ लो कि ये 4 चैप्टर आपके इस बुक से आपको पढ़ने हैं, 5वाँ चैप्टर नहीं पढ़ना है। आइए इंग्लिश अगर हम आगे देखें, यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज़ जो है ये टॉपिक भी दे दिए, कौन-कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे चैप्टर 1 है समाजशास्त्र, समाज और अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका संबंध। समाज का परिचय आप पढ़ेंगे इसके अंदर कि व्यक्ति और समाजों के बीच बहुलताएँ और असमानताएँ कैसी हैं। समाजशास्त्र के उद्भव, प्रकृति और दायरे के परिचय के बारे में आप जानेंगे इस चैप्टर में, और अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ इसके संबंध कैसे हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पहला चैप्टर होगा। दूसरे चैप्टर की बात करें हम, दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएँ एवं उनका उपयोग। सामाजिक समूह हो गया और समाज, इनको आप एक्सप्लेनेशन देंगे, इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे। सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, परिस्थिति और भूमिका क्या होती है, समाज और सामाजिक नियंत्रण। तो ये आपके टॉपिक है, इसके अंदर आपको ये चीज़ें पढ़नी है। हाँ, एक और चीज़ नोट कर लेना है आपको कि इसके नंबर कितने नंबर का, जैसे पहला चैप्टर अगर देखें तो ये 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम के अंदर। 10 नंबर के क्वेश्चन्स इस चैप्टर से पूछे जाएँगे। आगे डिस्कस करें इस वाले चैप्टर की, तो ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा और ये टॉपिक्स होंगे आपके। तीसरे चैप्टर की तरफ आते हैं, जिसका नाम है सामाजिक संस्थाओं को समझना एंड इसके टॉपिक दिए हुए आप नीचे देख सकते हैं, जिसके अंदर परिवार, विवाह और नातेदारी के बारे में आप पढ़ेंगे, कार्य और आर्थिक जीवन, राजनीतिक संस्थान और लास्ट है आपका एक सामाजिक संस्था के रूप में धर्म। तो ये टॉपिक्स है जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड ये जो तीसरा चैप्टर है आपका सामाजिक संस्थाओं को समझना, ये आपका जो है 12 नंबर का है। एंड लास्ट जो है आपका फोर्थ चैप्टर संस्कृति तथा समाजीकरण, संस्कृति को परिभाषित करना, संस्कृति के आयाम, सामाजीकरण और सामाजीकरण के अभिकरण और समाजशास्त्र। ये इनके टॉपिक्स हो गए जो आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। एंड ये चैप्टर आपका 12 नंबर का है। तो ये आपकी फर्स्ट बुक हो जाती है, जिसके अंदर हमने 4 चैप्टर समझे। ये 4 चैप्टर के साथ मैंने आपको टॉपिक भी बताया। एंड यहाँ पे आपको नोट कर लेना है, मैंने आपको यहाँ चैप्टर दिखाया था, जिसके अंदर ये आपका जो है पहला चैप्टर वो 10 नंबर का आ रहा है।
दूसरा चैप्टर ये भी आपका 10 नंबर का है। तीसरा चैप्टर आपका 12 नंबर का है एंड आपका चौथा चैप्टर ये भी 12 नंबर का है। इसको अगर हम जोड़े तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है अगर हम टोटल करें, टोटल अगर देखें हम तो ये आपका 44 नंबर का इस बुक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। ठीक है? तो ये समझ लिया आपने। आइए आप सेकंड बुक की तरफ चलते हैं। बाकी मैंने इंग्लिश मीडियम में भी इसको बताया हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी देख पाएँगे। ये है आपका इंग्लिश मीडियम में सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। ठीक है? यहाँ चैप्टर्स के नाम लिखे हुए जैसे पहला चैप्टर है, दूसरा है टर्म्स, कांसेप्ट एंड देयर यूज़ इन सोशियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया, कल्चर एंड सोशलाइजेशन। ये आपके 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 5वां नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। एंड इसके नंबर अगर बात करें हम तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया 10-10 नंबर का है, नीचे के 2 है, वो आपके 12-12 नंबर के पूछे जाएँगे। तो टोटल आपका जो है 44 नंबर का ये होगा। बाकी टॉपिक वाइज़ भी इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे बताया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में पहला चैप्टर है इस बुक का, दूसरा चैप्टर का यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, तीसरे चैप्टर की तरफ चले तो ये तीसरा चैप्टर है जिसके टॉपिक लिखे हुए हैं एंड 4th चैप्टर है जिसके टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में भी है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी देख पाएँ। आगे आते हैं सेकंड बुक है आपका समाज का बोध, इस बुक का नाम है एंड इसमें अगर आप चैप्टर देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 5 चैप्टर आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें अगर समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक क्रिया, पहला चैप्टर आपका कटा हुआ है तो आपको इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था, तो ये आपको चैप्टर पढ़ना है एंड ये आपका चैप्टर जो आ रहा है 12 नंबर का। तीसरा चैप्टर है पर्यावरण और समाज, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। दूसरे के बाद डायरेक्ट आपको चौथे पे आना है, पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय, ये 12 नंबर का है एंड लास्ट जो है आपका भारतीय समाजशास्त्री, ये भी आपका 12 नंबर का। तो ये तीनों के तीनों इसमें चैप्टर जो 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, दूसरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। तो 3 चैप्टर है टोटल एंड यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये आपका 36 नंबर का पूरा इस बुक से पूछा जाएगा एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन। तो ये इसका सिलेबस है, बाकी चैप्टर वाइज़ भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था, जो आपका चैप्टर 2 है, इसके अंदर टॉपिक क्या-क्या है? सामाजिक परिवर्तन, प्रकार, कारण और परिणाम, सामाजिक व्यवस्था जिसके अंदर आप प्रभाव, सत्ता और कानून, संघर्ष, अपराध और हिंसा के बारे में पढ़ेंगे, अवधारणाएँ, गाँव, कस्बा और शहर के बारे में, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन, ये आप पढ़ेंगे इसके अंदर। एंड ये आपका जो है कितने नंबर का आ रहा है? 12 नंबर का। एंड ये आपके जो है टॉपिक नीचे आपको दिख रहे होंगे। आगे चलते हैं हम दूसरे अगले चैप्टर की तरफ जो कि है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 ये आपके नहीं पढ़ने, आपको फाइनल एग्जाम में आपसे पूछे ही नहीं जाएँगे। इस चैप्टर का नाम है पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। इसके अंदर आप पढ़ेंगे समाजशास्त्र का संदर्भ, कार्ल मार्क्स संघर्ष का सिद्धांत जिन्होंने दिया था कार्ल मार्क्स, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। एमिल दुर्खीम के बारे में पढ़ेंगे, श्रम विभाजन के ऊपर इन्होंने बोला है। एंड मैक्स वेबर व्याख्यात्मक समाजशास्त्र, आदर्श, प्रारूप और नौकरशाही। ये टॉपिक आपको जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, ये टॉपिक है आपके एंड ये चैप्टर जो है 12 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 5 है भारतीय समाजशास्त्री एंड इसके अंदर जो टॉपिक है जीएस घुरे जाति प्रजाति, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। डीपी मुखर्जी परंपरा और परिवर्तन, आर देसाई राज्यों के बारे में आप पढ़ेंगे इसमें एंड ए एम एन श्रीनिवास भारतीय गांव, ये टॉपिक रहेंगे जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने होंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस एक तरह से हो जाता है एंड ये 12 नंबर का आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका हिंदी मीडियम में था, इसको मैंने इंग्लिश मीडियम में भी यहाँ पे बताया हुआ है, जिसके अंदर आपको पहला चैप्टर नहीं पढ़ना है और तीसरा नहीं पढ़ना है। दूसरा, चौथा और पाँचवा ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने जो कि है 12-12 नंबर के, जैसा कि मैंने आपको हिंदी मीडियम में बताया। 12-12 नंबर के आपको पढ़ने टोटल ये 36 नंबर का आपका पेपर में आएगा इस किताब से। बाकी इंग्लिश मीडियम में भी टॉपिक वाइज़ मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ पे देख पाएँगे। दूसरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 है ये आपका एंड इसके टॉपिक चैप्टर नंबर 5 एंड इसके टॉपिक। तो ये इंग्लिश मीडियम में था। बाकी लास्ट आपका रहता है परियोजना कार्य जो कि 20 नंबर का आता है, क्योंकि एग्ज़ाम जो आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा एंड 20 नंबर आपके रह जाते हैं वो आपके परियोजना कार्य प्रैक्टिकल के ऊपर। जिसके अंदर जो है 15 नंबर का तो आपका यहाँ पे कुछ दे रखा है। स्कूल स्तर पर शैक्षणिक वर्ष के दौरान जो है परियोजना कार्य, ये चीज़ें इसको आपको करनी है। 5 नंबर का जो है आपका मौखिक परीक्षा होता है, ठीक है? वाइवा जिसे बोलते हैं, तो ये होगा। तो टोटल 20 नंबर का इस तरह से हो जाएगा, परियोजना कार्य एंड इंग्लिश मीडियम में भी है प्रोजेक्ट वर्क यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? तो ये आपका टोटल जो है सिलेबस हो गया है। ये आपका जो है सोशियोलॉजी का सिलेबस है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा आपके क्या सिलेबस है एंड कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अगर हम देखें तो 3 चैप्टर आपको जो है इस बुक से पढ़ना है एंड जो है उस बुक से 4 चैप्टर, तो 4 3 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं टोटल
फाइनल एग्जाम्स के लिए। आई होप कि आपको सिलेबस समझ आ गया होगा। ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और कोई डाउट रह जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया तो आप मुझसे जो है इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन सभी का। एंड हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप अभी अभी बनाया गया है, तो आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। व्हाट्सएप के भी चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी क्लास 11th के लिए टेलीग्राम का भी चैनल है, जहाँ पे 2000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइन हैं। आप भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, एंड कमेंट करके बताइए कि आगे और सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए। मैंने आपको लगभग जो है सभी 8 सब्जेक्ट का मैंने फाइनल जो है सिलेबस वो कराया था, जिसके अंदर जो है आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और ये आपका सोशियोलॉजी। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट बच गए, जैसे संस्कृत रह गया आपका वो सब्जेक्ट। तो उनके भी दो चार सब्जेक्ट रह गए, जो बहुत कम बच्चे जो है उस सब्जेक्ट को लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उसको भी कवर करवा दूँ। बाकी ये आपका सिलेबस था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके बेल के आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। बाकी यही था आज का वीडियो। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।